Hello students, welcome to the RD group of school. Our subject is mathematics. Chapter is indefinite integration, assignment number 105 and 106. बेटा ये लेक्चर आपको काफी ज़्यादा यूजफुल होगा असाइनमेंट नंबर 105 एंड 106 के लिए, ठीक है? तो इसे देखते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स जो टॉपिक है अच्छा बेटा वो है पार्शियल फ्रैक्शंस एंड देयर यूजेस इन इंटीग्रेशंस, ठीक है ना? मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस का कितना सिग्निफिकेंस होता है एक इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने में, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। बेटा इसमें देखो लिखा हुआ है फॉर ए रैशनल फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है बेसिकली बेटा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब कि पॉलिनोमियल कोई एफ एक्स है, कोई पॉलिनोमियल एंड जी एक्स भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो जब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होता है तो ऐसे फंक्शन को बेटा हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल एंड जी एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये बात तो आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, अदरवाइज वो अनडिफाइन हो जाएगा। अब देखो इसमें लिखा है आगे, इफ डिग्री एफ एक्स लेस देन डिग्री जी एक्स, ठीक है ना? अगर न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से कम है तो उस केस में हम इस टाइप के फ्रैक्शंस को बोलते हैं रैशनल फंक्शन। इसको एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन या प्रॉपर रैशनल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना? मैं फिर से आपको इसको एग्जाम्पल की तरफ समझाता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, जिससे हम बोल सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, न्यूमरेटर में 1 है, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है ना? तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, इस पॉलिनोमियल में 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में कम है, एक कम है, ठीक है ना? तो ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो गया। अब इसका मैं उल्टा बोलूं, जैसे कि यहाँ पे देखो एक पॉलिनोमियल है y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें आप देखो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है बेटा इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आते हैं, डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसमें बेटा ये पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 2। तो ऊपर जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री बेटा 3 हो गई और इसकी डिग्री 2 हो गई। मतलब कि क्या है, न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है। इसका मतलब इस टाइप के पॉलिनोमियल को, या मैं कहूं इस टाइप के रैशनल फंक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ऐसा कब होता है? जब न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा होती है और डिनोमिनेटर में कम होती है। इसके अपोजिट प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में क्या होता है? जब न्यूमरेटर में डिग्री कम होती है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर की, ठीक है ना? यही बातें इसमें बताई गई हैं और ये चीज आगे काम आएगी। इसमें मैंने लिखा हुआ भी, आप नोट कर सकते हो इसे। अब देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ द रैशनल फंक्शन, और दूसरी साइड में लिखा है फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब कि ये कोई रैशनल फंक्शन है जिसमें ऊपर आप देखो px प्लस क्यू है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर्स हैं x माइनस ए एंड x माइनस बी। ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी, ठीक है ना? ए बी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये अगर ए बी के इक्वल हो गया तो फिर ये x माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा, या फिर मैं कहूँ x माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो स्क्वायर बनेगा, तो वो रिपीटेड हो जाएंगे, लीनियर फैक्टर रिपीटेड हो जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या रिपीटेड नहीं है, यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर और ये लीनियर फैक्टर दोनों अलग अलग है। तो बेटा इस केस में हम जब हम इसको इस रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, तो हम कुछ उसको इस तरह से लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए फर्स्ट लीनियर एक्सप्रेशन प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर, ठीक है ना? तो ऊपर ए एंड बी क्या है बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये कांस्टेंट है जो कि अननोन है और इसको हमें फाइंड आउट करना होता है। जब ए बी की कुछ वैल्यूज आ जाती हैं हम वापस इसी में पुट करते हैं, तो ये रैशनल फंक्शन इस पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना? सिमिलरली दूसरा फॉर्म है रैशनल फंक्शन का, आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए का स्क्वायर है, या मैं कह सकता हूँ डिनोमिनेटर में दो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर रिपीटेड है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। इस स्क्वायर को मैं इंटू में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए ऐसे भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना? तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ एक्स अपॉन एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है ना? जो भी आपका लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 तक ही जाएगा,
x माइनस ए का स्क्वायर तक ही जाएगा। सपोज करो अगर यहाँ पे x माइनस ए की पावर 3 होता तो बेटा a अपॉन एक्स माइनस ए लिखते, प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखते, फिर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब लिखते उस केस में, ठीक है ना। जहां तक ये पावर जितनी भी होती है वहां तक हम इसको खींचते रहते हैं, आगे लिखते रहते हैं, ठीक है ना। आपके नंबर ऑफ अननोन जो है कांस्टेंट है जो वो इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है ना। इस केस में क्या है 2 है, तो यहाँ पे दो अननोन आ गए ए एंड बी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना आप। इसके बाद लिखा है, आप देखो न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है और नीचे नॉन रिपीटेड अलग अलग लीनियर फैक्टर दिए हैं, 3 लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो कोई इशू नहीं है, लॉजिक वही पहले वाला जैसा रहेगा जैसे यहाँ पे था कि 2 थे यहाँ पे लीनियर फैक्टर, तो 2 अननोन ऊपर आ गए। इसी तरह यहाँ पे कितने लीनियर फैक्टर है 3 है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अभी मैं इससे रिलेटेड आगे एग्जांपल भी करूंगा तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छे से होगी। फिलहाल आप कई बात ध्यान से सुनते रहना, इसको नोट करते रहना, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, अलग अलग लीनियर फैक्टर्स को इस तरह से अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब देखो क्वाड्रेटिक अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी, एक लीनियर फैक्टर और यहाँ पे 2 लीनियर फैक्टर रिपीटेड है, ठीक है ना। तो रिपीटेड के केस में हम वही काम करते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है ना। जहां तक पावर लिखी हुई है ना वहां तक हम इसे रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे थर्ड जो फैक्टर है लीनियर फैक्टर एक्स माइनस बी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक अपॉन कितना है एक्स माइनस ए, और दूसरा क्या है एक्सप्रेशन यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो अभी इस केस में क्या, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये फैक्टराइज नहीं है, ये फैक्टर इसके फैक्टर मान लो पॉसिबल नहीं है, मैंने कह दिया कि इट कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अब क्वाड्रेटिक यहाँ पे है तो इससे एक कम डिग्री लीनियर एक्सप्रेशन ऊपर आएगा बी एक्स प्लस सी, बी आपका नोन है, सी आपका नोन है, ए आपका नोन है, ठीक है ना। तो इस टाइप की फॉर्म अगर आती है, इस टाइप का रेशनल फंक्शन अगर आता है तो उसको कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये सब आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में आसानी होती रहेगी, ठीक है। किसी भी रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखो एक कुछ नया टाइप का है यहाँ पे, ये कुछ, ठीक है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं है तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बेटा जब भी किसी रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर में डिग्री और डिनोमिनेटर में डिग्री बराबर हो, या फिर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होती है डिनोमिनेटर से, तो उस केस में हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी न्यूमरेटर में डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर या इससे ज्यादा होती है न्यूमरेटर में, तब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, वही हमने किया है। देखो इस केस में बेटा डिग्री यहाँ पे न्यूमरेटर की 2 है, डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल को डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। तो वही हमने देखो यहाँ पे किया है 2x स्क्वायर प्लस 1, और इसको हमने डिवाइड करें एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 से। और देखो यहाँ पे 2 है तो हमें फिर क्या करा, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया इस पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आ गया। फिर हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा, 2x स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 6x माइनस 3, ठीक है। अब देखो मैंने इसको इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस रेशनल फंक्शन को मैंने कुछ ऐसे लिखा है कि क्वोशिएंट 2 क्या है, क्वोशिएंट डिवीजन का प्लस 6x माइनस 3 रिमाइंडर है, अपॉन में क्या लिखा है डिवाइजर, ठीक है। तो इस रेशनल फंक्शन को मैंने इस तरह से लिख लिया। इस तरह से लिखने से फायदा ये है बेटा, यहाँ पे देखो प्लस साइन आ गया बीच में, तो अब इंटीग्रेशन को मैं इंडिविजुअली दोनों पे सेपरेटली अलग अलग अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। पहले क्या था, देखो कंबाइन थे मल्टीप्लाई में 2 पर, लेकिन यहाँ पे क्या आप सेपरेट हो चुके हैं। बेटा 2 तो कांस्टेंट है, 2 को मैंने बाहर लिख लिया, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख लिया, प्लस 6x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब वो 1 का इंटीग्रेशन 2x हो गया, इस इंटीग्रेशन को मैंने थोड़ी देर के लिए I1 मान लिया है, I1, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको अलग से सेपरेटली सॉल्व करना है ताकि चीजें जो है क्लियर रहे, क्लैरिटी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो इसको मैंने इसका जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज हो गया, x माइनस 1 और x माइनस 2 में मैंने फैक्टराइज कर लिया, कोई इशू नहीं है। अब मैंने क्या सोचा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे क्या है, लीनियर फैक्टर इनटू लीनियर फैक्टर है, ठीक है। तो जब लीनियर होते हैं और डिफरेंट होते हैं दोनों लीनियर फैक्टर, तो हम क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन x माइनस 2, जैसे कि मैंने अभी टेबल ऊपर बनवाई थी, वहां पे आपको बताया था कि कैसे करते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ टेबल। जैसे कि आप देख सकते हो पहला वाला जो है इसमें क्या है, 2 लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में है,
ठीक है, जो कि रिपीटेड नहीं है। तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपने देखो देखा है, इसमें x माइनस ए के लिए मैंने एक अलग कांस्टेंट यूज किया है और x माइनस बी के लिए दूसरा कांस्टेंट यूज किया है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आ गया है 6x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन, फर्स्ट लीनियर फैक्टर मैंने लिखा है, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस वन एक्स माइनस टू बी है। अब क्या करा, जो भी यहाँ पे दोनों फैक्टर लिखे वहां दोनों से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या होगा 6x माइनस थ्री बचा इक्वल टू a एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस वन, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्योंकि x माइनस वन एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस टू बचेगा और यहाँ पे बचेगा x माइनस वन, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, इक्वेशन टू डाल दिया मैंने इससे। अब बेटा आप देखो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं x माइनस वन है और x माइनस टू है, तो एक बार क्या करो x इक्वल टू वन पुट कर दो। जैसे इस फैक्टर को जीरो के इक्वल करेंगे, x माइनस वन इक्वल टू जीरो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू वन। तो x इक्वल टू वन को मैंने इक्वेशन टू में पुट किया, ठीक है ना। ये एक आइडेंटिटी बन गई है, इसलिए मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ये गेट थ्री इक्वल टू माइनस थ्री आएगा, a इक्वल टू माइनस थ्री आ चुका है, ठीक है। इसी तरह दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस टू, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस x इक्वल टू टू आएगा, ठीक है ना। तो इन इक्वेशन टू में पुट कर देंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है ना। तो अब a और b दोनों अननोन थे, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो इसे हम इस पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर देंगे। तो देखो हमारा माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन प्लस नाइन अपॉन एक्स माइनस टू। अब देखो ये कंप्लीट फ्रैक्शन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। इसका इस रैशनल फंक्शन का यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था I1। इंटीग्रेशन अप्लाई करा तो यहाँ पे माइनस थ्री कॉमन आ गया बाहर, कितना बचा अंदर, वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इन नाइन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस टू। अब देखो यहाँ पे क्या कितना आसान हो गया ना, क्योंकि हमें प्लस साइन बीच में क्रिएट हो गया। यहाँ पे तो क्या सब कुछ प्रोडक्ट में था, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के कन्वर्ट करने का फायदा ये हुआ कि दो अलग अलग पार्ट हमें मिल गए, एक पार्ट हमें ये मिल गया, दूसरा टर्म हमें ये मिल गया, प्लस बीच में हमारा प्लस आ गया। तो यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन का साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंडिविजुअली क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना थोड़ा आसान हो गया। लेकिन अगर हम कंप्लीटली इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये बहुत मुश्किल था, ठीक है। इसलिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन का सिग्निफिकेंस यहाँ पे पता लग रहा है, ठीक है। तो ये बेटा देखो सिंपली क्या है, वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला लगेगा, तो लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा प्लस लॉग वन अपॉन एक्स माइनस टू है तो कितना हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस टू प्लस सी वन। अब इस I1 की वैल्यू, इस I1 की वैल्यू अपन ऊपर पुट करेंगे I में, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन मानी थी, ये जो I इक्वल टू टू एक्स प्लस I1 लिखा हुआ है ना, इसमें हम I1 की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे आ गया I इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री लॉग एक्स माइनस ए प्लस नाइन लॉग एक्स माइनस टू प्लस सी, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगेन न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है बेटा, थ्री है, क्योंकि एक्स की पावर कितनी है, थ्री है हाईएस्ट। और डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी होगी, टू होगी, क्योंकि एक्स की पावर कितनी हाईएस्ट है, टू है, ठीक है ना। तो जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है तो उस केस में हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद हमें मिला I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप डिवाइड कर लेना, पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे बताया था वैसे उसी तरह से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैंने यहाँ पे फर्दर फैक्टराइज कर दिया एक्स माइनस वन में और एक्स प्लस वन में, ठीक है, एक्स माइनस वन और इंटू एक्स प्लस वन में, ठीक है ना। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने इतने पोर्शन को उठाया और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। तो सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, कि जो भी डिनोमिनेटर में फैक्टर लिखे हुए हैं उन्हीं से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो हमें मिला टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ए एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन। तो इसको मैंने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। अब देखो यहाँ पे एक्स माइनस वन को मैं एक्स प्लस जीरो को पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वन, तो मैंने इक्वेशन थ्री में से पुट कर दिया, ठीक है। अब मुझे ए की वैल्यू मिल गई थ्री अपॉन टू। सिमिलरली मैंने एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट करा तो एक्स इक्वल टू माइनस वन आएगा, ठीक है। तो उसके केस में मुझे बी की वैल्यू मिल गई है वन अपॉन टू, ठीक है ना। फिर मैंने ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, बेटा यहाँ पे आ गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री अपॉन टू एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन को मैंने अंदर इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एक्स पे आ गया इंटीग्रेशन, फिर एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन पे आ गया और वन अपॉन एक्स प्लस वन पे आ गया। तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है ना।
तो ये इसका हो गया आंसर। अब देखो इसमें लिखा हुआ है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या इवन पावर, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। जब भी आपको इवन पावर एक्स की मिलती है, सेम सेम बिल्कुल, ठीक है, सेम है डिफरेंट हो, इवन पावर मिले तो आप क्या करोगे, उस केस में एक्स स्क्वायर को वाई मान लो, सबसे सिंपल है। अब यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर को वाई मानोगे तो हर जगह क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, बाई प्लस 1 बाई प्लस 2 2 बाई प्लस 1। तो आप इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या है, दो लीनियर फैक्टर है, दोनों डिफरेंट है, मैंने लिखा a अपॉन बाई प्लस 2 प्लस b अपॉन 2 बाई प्लस 1, ठीक है ना। अब दोनों साइड क्या करो आप, बाई प्लस 2 और बाई 2 बाई प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ बाई प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, बाई इक्वल टू माइनस 2, बाई इक्वल टू माइनस 2 को यहाँ पे मैंने पुट करा इसमें, इस इक्वेशन में, तो मुझे मिलेगा a की वैल्यू 1/3, ठीक है ना। और इसी तरह मैं जब 2y प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करूंगा तो मुझे वहां से y की वैल्यू मिलेगी -1/2। इसको भी मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमारी v की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है ना। अब a v की वैल्यू बेटा आप इस पार्शियल फ्रैक्शन में पुट कर दो तो आपकी आंसर, आपकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है उस रेशनल फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीटली, ठीक है ना। अब बेटा हम इसमें वापस क्या करेंगे, हमने बाई किसको माना था, एक्स स्क्वायर को माना था, तो हम सिर्फ बाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बाई की वैल्यू हमने पुट कर दी सिंपली यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन करना था तो इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दिया और इन दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है 1/x² प्लस 2, उस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/√2 tan इनवर्स x अपॉन √2, ठीक है ना, प्लस 1/6। अब बेटा देखो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो वो 2 और ये 3 मिलकर के हो जाएगा 6, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 1/3√2 tan इनवर्स x अपॉन √2 प्लस 1/6 1/1√2 tan इनवर्स x अपॉन 1√2 प्लस c, ठीक है ना। और इसको मैं सिंपलीफाई करके मैंने इस तरह से लिख दिया है तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब थर्ड टाइप क्या है, डिनोमिनेटर कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर फैक्टर्स सम रिपीटेड, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर में x-1 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x-1 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो कोई इशू नहीं है, मैंने इसका भी लॉजिक आपको बताया था पहले। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर x-1 और x-1 रिपीट हो रहा है कितनी बार, 2 बार, तो प्लस b अपॉन x-1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड फैक्टर क्या है x+3 प्लस c अपॉन x+3 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x-1 का स्क्वायर x+3, ठीक है, वी गेट 3x+1, वही है जो मैंने ऊपर बताया था प्रोसीजर कि हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा होता है उससे हम LHS और RHS में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो यहाँ पे क्या आएगा, तो एक बार मैं क्या करूंगा x-1 को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x इक्वल टू 1 आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इसी तरह x+3 को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो कितना आएगा, x इक्वल टू -3। अब आप सोच रहे होगे सर x-1 का स्क्वायर को 0 इक्वल पुट करो, बेटा x-1 का स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करोगे तो वहां से 1 ही आएगा, 1 आएगा, यही आएगा, तो वहां से कोई मीनिंग नहीं निकलता। आपने एक बार इसको 0 पुट कर लिया ना, ये इनफ है। फिर आपने क्या करना, x+3 को 0 के इक्वल पुट करा तो आएगा -3, -3 को इस इक्वेशन में पुट किया तो वहां से c की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो अगर आप दोनों तरफ से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हो तो आपको मिलता है a + b + a + c = 0, तो वहां से a इक्वल टू आ गया -c, तो a की वैल्यू आ गई है 1/2। अब a b c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने ऊपर लिखी थी इसमें हम वैल्यू a b c की पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने a b c की वैल्यू पुट कर दी है तो ये एक्सप्रेशन जो है वो इस टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, तो इंटीग्रेशन साइन अप्लाई कर दिया, इंडिविजुअली सभी पर सेपरेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x-1 हो गया, 1/x-1 का स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन 1/x-1 हो गया, इसके बाद -1/2 1/x+3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x+3, लास्ट में c को ऐड करते हैं, वो हमने कर दिया है, ठीक है ना। ये वाला इंटीग्रेशन तो सब बेसिक है, पहले बता चुका हूँ, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब तो बेटा इसमें क्या है, डिनोमिनेटर, इसमें 4 टाइप है, डिनोमिनेटर कंसिस्टिंग ऑफ नॉन लीनियर फैक्टर्स, ठीक है ना। नॉन लीनियर फैक्टर्स क्या है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एक तो लीनियर फैक्टर x+2 है, लेकिन दूसरा फैक्टर जो वो लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर नहीं बना, तो इस केस में हम क्या करते हैं बेटा, जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होती है तो उसके साथ ऊपर हम लीनियर फैक्टर लिखते हैं, bx + c लिख दिया मैंने, ठीक है ना।
और यहाँ पे लीनियर है तो उसके ऊपर सिंपली एक कांस्टेंट हम लिख देंगे, नॉन कांस्टेंट ए, ठीक है। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट है, आप क्या करो डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड्स में, तो क्या होगा 8 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 को 0 को पुट करेंगे तो कितना आएगा एक्स इक्वल टू -2, -2 को बेटा इसमें आप पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, क्या आएगा 8 इक्वल टू ए 8 हो गया प्लस बी एक्स प्लस सी -2 प्लस 2, तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। Comparing the coefficient of x square on both sides of 1, we have a plus b equal to 0, अब b की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पुटिंग x इक्वल टू 0, अब बेटा ये आइडेंटिटी है, इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। मैंने इसलिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 सेलेक्ट कर लिया क्योंकि 0 पुट करना आसान होता है, चीजें आसान हो जाती हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 में 0 पुट करा, 0 पुट करने के बाद मेरी जो c की वैल्यू आ गई है वो 2 आ गई है, तो मैंने a b c की वैल्यू इसमें पुट कर दी इस एक्सप्रेशन में। तो ये जो रेशनल फंक्शन है वो इस टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है बेसिकली। मैंने यहाँ पे एबीसी की वैल्यू पुट कर दी, ये एक्सप्रेशन आ गया, इस पे मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब जो भी इंटीग्रेशन है वो सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन है, आप इसको देख लेना, आसान है, ठीक है। इसके मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ जो कि लिखा हुआ है सम टिपिकल सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना। अब इसमें क्या है बेटा, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax प्लस b स्क्वायर रूट px प्लस q। अब देखो स्क्वायर रूट में भी लीनियर लिखा हुआ है, लीनियर एक एक्सप्रेशन है, और बाहर भी क्या है लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इसमें कह सकता हूँ कि 1 अपॉन लीनियर स्क्वायर रूट लीनियर, ठीक है। एल क्या है पर लीनियर डिनोट कर रहा है, तो जब भी बेटा लीनियर होता है ना स्क्वायर रूट में, तो आप क्या करो लीनियर वाले एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर रूट x प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस 2 क्या है स्क्वायर रूट में आ गया और ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो आप इसको टी स्क्वायर के इक्वल मान लो, सबसे आसान है, ये काम हमेशा करना है आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, इसका मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा तो आ गया dx इक्वल टू 2t dt, ठीक है ना। अब फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया, इसको मैं लिख दूंगा टी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। dx को मैंने लिख दिया 2t इंटू dt यहाँ पे, ठीक है। बेटा यहाँ पे क्या होगा t से ये t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे सिंपली आप देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं, पहले मैंने पिछले लेक्चर्स में ये फॉर्मूला बताया था आपको, इसमें आपको यही अप्लाई करना है, तो आपको फाइनली t की वैल्यू पुट कर दोगे इसमें स्क्वायर रूट x प्लस 2, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो लिखा हुआ है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 3 स्क्वायर रूट x प्लस 1। अब देखो फिर से स्क्वायर रूट में क्या आ गया लीनियर आ गया, एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया x प्लस 1। तो हमने बताया था, अभी मैंने बताया कि लीनियर एक्सप्रेशन होता है तो उसको टी स्क्वायर मान लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dx इक्वल टू 2t dt। हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो मिला हमें 2t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3t, फिर कैंसिल करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इसमें बेटा ये इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो हमने इसे पुट कर दिए, फाइनल आंसर हमारा ये आ चुका है, ठीक है। इसको देख लेना क्योंकि वो इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन कर चुके हैं। इसमें देखो बेटा क्या है dx क्वाड्रेटिक है और स्क्वायर रूट में क्या है लीनियर, मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट में जब भी लीनियर होता है तो जो लीनियर है उसको मैं टी स्क्वायर मानूंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे x प्लस 1 को टी स्क्वायर माना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट x प्लस 1, तो x प्लस 1 क्या है स्क्वायर रूट में है, तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है x प्लस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये डिफरेंशिएशन आ गया, सेम चीज है, ठीक है ना। और फिर मैंने क्या करा x माइनस 4 को एक्स स्क्वायर माइनस 4 को मैंने फैक्टराइज कर दिया और उसमें मैंने x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इस तरह से, तो सारा सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। देखो फाइनली यहाँ पे t से t कैंसिल हो जाएगा और इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है यहाँ पे। अब मैंने क्या करा है, अब यहाँ पे क्या है बेटा बेसिकली डिनोमिनेटर में देखो टी स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है। तो मैंने क्या करा इसकी जैसे सेम टर्म ऊपर यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है। अब वो कैसे करा है यहाँ पे बेसिकली मैंने 4 को यहाँ पे एक बार 1 लिख लिया और इसको मैंने 3 में कन्वर्ट कर लिया और टी स्क्वायर मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है इसको मैंने सेपरेट कर लिया तो आ गया, तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 जब सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या टी स्क्वायर माइनस 3 बचेगा, तो dt अपॉन एक्स टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, माइनस हाफ, ये हाफ है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो वो वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला में मान लो मैं इसका फॉर्मूला ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये बेसिक है जी मैंने बता दिया है, इसलिए आपसे देख लेना।
ठीक है। एक थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लीनियर स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है ना बेटा, इस केस में क्या करना है, जब भी लीनियर और स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक होते हैं तो आप क्या करो, लीनियर को 1/t मान लो। ठीक है ना, तो वहां से 1/t मान लिया, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, माइनस 1/t स्क्वायर dt। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर ली यहाँ पे, तो ये आ गया है। ठीक है, तो ये हो चुका है 1 माइनस 2t अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है उसकी मैं सारा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें ये मिलता है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस 2t। इसको मैं ऊपर लेके आया तो ये 1 माइनस 1/2 हो चुका है। इसका इंटीग्रेशन करा, सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया, इस तरह से ये आ गया। यहाँ पे मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है ना, इसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो क्या है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक होना चाहिए। ठीक है ना, बाहर भी क्वाड्रेटिक होना चाहिए, अंदर भी स्क्वायर रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं, x को 1/t से हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, फिर डेरिवेटिव फाइंड आउट करा, फिर मैंने इंटीग्रेशन को लिखा कुछ इस तरह से, यहाँ पे मिला लिया है। ठीक है, इस तरह से लिख लिया है। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 + t स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर dwr/2t। ठीक है, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है अल्टीमेटली, और यहाँ पे इसको मैंने अगेन यहाँ पे जेड मारा था ऊपर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनना है यहाँ पे, देखो ये वाला dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग a प्लस एक्स ए माइनस एक्स मॉड में है। ठीक है, प्लस सी, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा है। अब जेड मैंने माना था स्क्वायर रूट 1 + t स्क्वायर को। ठीक है, तो वो जेड की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर ली है। ठीक है, और t को मैंने माना था 1/x, तो यहाँ पे मैंने t की वैल्यू पुट कर ली अगेन, और इसको मैं सिंप्लीफाई करा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है ना, बस सिंपल बेसिक कैलकुलेशन थी इसमें। ठीक है ना, बस आपको टाइप्स ध्यान रखनी, टाइप्स में हम देखते हैं कि x को हम क्या पुट करेंगे, या फिर कोई भी लीनियर है एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट में, तो लीनियर एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको अगर इसको रिपीट कर लेना, इसके नोट्स बना लेना। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।